नमस्ते दोस्तों। आज की ये प्रेरणादायक कहानी आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। इसमें आप जानेंगे कि शत्रुता को कैसे मित्रता में बदला जा सकता है। जीवन में कभी कभी हमें दुश्मनी और ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलकर हम हर कठिनाई को प्रेम और करुणा से सुलझा सकते हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए बिना देर किए आज की इस अनमोल कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या शत्रुता का उत्तर शत्रुता से देना ही एकमात्र उपाय है, या प्रेम और करुणा से शत्रुता को समाप्त किया जा सकता है? यह प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना गौतम बुद्ध के समय में था। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि क्रोध और घृणा को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका दया और करुणा है। कहानी का आरंभ। राजगृह के पास एक गांव था जहां अजय नाम का एक किसान रहता था। अजय मेहनती और ईमानदार था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी सफलता से जलते थे। इनमें सबसे प्रमुख था देवदत्त, जो गांव का एक संपन्न मगर अहंकारी व्यक्ति था। देवदत्त को अजय का शांत और संतुलित स्वभाव खटकता था। वह किसी न किसी बहाने अजय को नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक बार उसने अजय की फसल को जला दिया, दूसरी बार उसके जानवरों को चुरा लिया, लेकिन अजय ने कभी भी क्रोध या प्रतिशोध नहीं दिखाया। देवदत्त ने सोचा, यह कैसा आदमी है, इसे मेरे सभी प्रयासों से भी गुस्सा नहीं आता। यह तो कमजोर और डरपोक दर्शन। एक दिन अजय गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने जेतवन विहार गया। प्रवचन के बाद उसने बुद्ध से अपना सवाल पूछा, भगवान, मैं हमेशा सही रास्ते पर चलता हूं, फिर भी लोग मुझे परेशान करते हैं। मैं उनके प्रति क्रोध क्यों नहीं कर पाता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अजय, ये तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें शत्रुता पर विजय का सही तरीका समझ आएगा। मुख्य कथा। दो सांपों की कहानी। बहुत समय पहले एक जंगल में दो सांप रहते थे। एक सांप क्रोधित स्वभाव का था, वह हर किसी को काटने के लिए तैयार रहता। दूसरा सांप शांत और समझदार था। एक दिन क्रोधित सांप ने शांत सांप से कहा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? लोग तुम्हें डरपोक समझते होंगे। क्या तुम्हें यह अपमान सहने में कोई शर्म नहीं आती? शांत सांप मुस्कुराया और बोला, क्रोध हमें कमजोर बनाता है। मैं अपनी ऊर्जा बचाकर सही समय पर सही काम करता हूँ। जब मैं शांत रहता हूँ तो मैं ज्यादा समझदारी से निर्णय ले सकता हूँ। कुछ दिनों बाद गांव के लोग जंगल में आए और क्रोधित सांप को मारने की कोशिश की। उसने उन पर हमला किया, लेकिन अंततः उसे मार दिया गया। दूसरी ओर शांत सांप को किसी ने नहीं छेड़ा। वह अपनी समझदारी और शांत स्वभाव के कारण सुरक्षित रहा। बुद्ध ने अजय से कहा, यह कहानी सिखाती है कि क्रोध और हिंसा केवल विनाश लाते हैं, लेकिन शांति और करुणा तुम्हें न केवल सुरक्षित रखते हैं बल्कि जीवन को भी सरल बनाते हैं। अजय की परीक्षा। बुद्ध के प्रवचन के बाद अजय ने मन में ठाना कि वह अपने शत्रु के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करेगा। अगले ही दिन उसे यह मौका मिल गया। देवदत्त किसी समस्या में फंसा था। उसके खेतों में अचानक आग लग गई और उसकी फसल नष्ट होने लगी। गांव के लोग ये देखकर खुश थे कि देवदत्त को उसके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन अजय ने बिना समय गंवाए मदद के लिए दौड़ लगा दी। उसने देवदत्त के खेतों में पानी डालकर आग बुझाने में मदद की। उसने अपने जानवर और संसाधन भी दिए ताकि देवदत्त की क्षति कम हो सके। देवदत्त ये देखकर हैरान था। उसने अजय से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा किया है। क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? अजय ने मुस्कुराकर कहा, मैंने गौतम बुद्ध से सीखा है कि शत्रुता को शत्रुता से नहीं बल्कि प्रेम और दया से खत्म किया जा सकता है। मैं तुम्हारे बुरे कर्मों से नहीं बल्कि अपनी अच्छाई से प्रेरित हूं। शत्रुता का अंत। देवदत्त को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि अजय का शांत और दयालु स्वभाव उसकी असली ताकत है। उसने अजय से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेगा। धीरे धीरे देवदत्त ने अपने स्वभाव में बदलाव लाना शुरू किया। उसने गांव के लोगों से भी माफी मांगी और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। बुद्ध का अंतिम उपदेश। कुछ महीनों बाद देवदत्त ने खुद गौतम बुद्ध के प्रवचन में भाग लिया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यह सच है कि प्रेम और करुणा से शत्रुता को समाप्त किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया,
देवदत्त, शत्रुता को शत्रुता से नहीं मिटाया जा सकता, केवल प्रेम ही इसे समाप्त कर सकता है। यह संसार का शाश्वत नियम है। जब तुम अपने शत्रु को क्षमा करते हो और दया दिखाते हो तो तुम उसे बदलने का अवसर देते हो, और ऐसा करने से तुम अपने भीतर भी शांति पाते हो। उपसंहार गौतम बुद्ध की शिक्षा ने न केवल अजय और देवदत्त का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को भी प्रेम और करुणा का महत्व सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शत्रुता पर विजय पाने का सबसे प्रभावी तरीका बदले की भावना को छोड़कर प्रेम और दया का मार्ग अपनाना है। कहानी की शिक्षा: शत्रुता का उत्तर शत्रुता नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा है। जब हम अपने शत्रु के प्रति दया दिखाते हैं तो उनकी नफरत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यही सच्ची विजय है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ